बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ग्रेड 9 आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 पाकिस्तान की तारीख़ हिस्सा अव्वल। आप पाकिस्तान की तारीख़ हिस्सा दोम इंशाल्लाह ग्रेड 10 में पढ़ेंगे। तो आइए बच्चे आज का सबक स्टार्ट करते हैं। एशिया की तारीख़ में 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का क़याम एक ऐसी जद्दोजहद की याद दिलाता है, जद्दोजहद कोशिश जिसका मकसद न सिर्फ अंग्रेज़ों की तवील ग़ुलामी से आज़ादी हासिल करना था, बल्कि बरसगीर पाक व हिंद में एक नई इस्लामी मुमलिकत मुल्क या रियासत का क़याम था। दुनिया की तारीख़ में 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का क़याम 3 बातों की वजह से एक अहम वाक़या गर्दाना जाता है। ग्रेड 9 अब ये देखें कि पाकिस्तान की तारीख़ में 14 अगस्त 1947 क्यों अहम है। एशिया की तारीख़ में 14 अगस्त 1947 का दिन अहम है। आप सबको पता है, हम सबको पता है क्या दिन है वो, हमारी आज़ादी का दिन। हमने आज़ादी हासिल की किससे? अंग्रेज़ से, हिंदू से। तो ये एक तवील जद्दोजहद का नतीजा है, ठीक है ना। अब इसका मकसद क्या था? अंग्रेज़ों की तवील ग़ुलामी 1857 से लेकर 1947 तक, अगस्त 1947 तक मुसलमानों ने ग़ुलामी की, एक अंग्रेज़ की, दूसरी हिंदुओं की। तो मुसलमानों ने जद्दोजहद की, किस लिए जद्दोजहद की? एक नई इस्लामी रियासत का क़याम करना था, बनानी थी। किस लिए? मुसलमानों के लिए, जहाँ वो आज़ादी से अपने मजहबी फ़राइज़ अंजाम दे सके, क्या कर सके, अपने मजहबी फ़राइज़ अंजाम दे सके और इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सके। तो दुनिया की तारीख़ में अगर हम देखें तो ये वाहिद इस्लामी मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर वजूद में आया है। सबसे पहले रियासत मदीना थी, अब क्या है, वो शहर बन चुका है सऊदी अरब का। और दुनिया के नक्शे पर सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो कि इस्लाम के नाम पर वजूद में आया। मदीना की रियासत के बाद 1400 साल बाद आप अगर देखें तो पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना। मदीना की रियासत के क़याम के बाद अब तो वो शहर बन चुका है, किसका? सऊदी अरब का। लेकिन दुनिया के नक्शे में मदीना के बाद बनने वाली जो इस्लामी रियासत है 1400 साल बाद, इसके दौरान कोई भी रियासत इस्लाम के नाम पर वजूद में नहीं आई। वाहिद मुल्क पाकिस्तान है जो कि इस्लाम के नाम पर वजूद में आया। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। आए बच्चे सब मिल के बोलते हैं, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। जब 1940 में क्या हुआ था, करारदाद लाहौर पास की गई थी, तो क्या हुआ था? हिंदुओं ने मजाक उड़ाया था, अंग्रेज़ ने मजाक उड़ाया था, ये तो दीवाने का ख्वाब है पाकिस्तान, नामुमकिन। लेकिन अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फजल करम से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उनकी नामुमकिन को उन्हीं के सामने मुमकिन बना दिया। जैसे कि वो आखिरी जो वासराय हिंदुस्तान था, उसने क्या कहा था, अगर मुझे पता होता कि कायद आज़म 1 साल बाद ही मर जाएंगे तो 1 साल तक मैं डिले कर देता, पाकिस्तान ना बनने देता। तो आइए देखते हैं कि दुनिया की तारीख़ में 14 अगस्त 1947 का जो दिन है वो किन 3 बातों की वजह से अहम करना जाता है। नंबर 1 हम देखते हैं, आइनी और सियासी जद्दोजहद के ज़रिए पाकिस्तान का क़याम। अब आइनी कानून में रहते हुए एक मुल्क, एक रियासत पाकिस्तान का क़याम कैसे? आइनी और सियासी जद्दोजहद के ज़रिए। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपनी जो सियासत के दौरान, सियासी जो उनका ड्यूरेशन था, जो वक्त था, एक बार भी जेल नहीं गए। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि वो मेरे आइडियल हैं। अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से निजात 1857 से लेकर 14 अगस्त 1947 तक मुसलमानों ने ग़ुलामी की, अंग्रेज़ों की ग़ुलामी की और उसके साथ ही हिंदुओं के भी साजिशों का शिकार रहे। नेक्स्ट हेडिंग हम देखते हैं, बरतानवी हिंद में पाकिस्तान के नाम से एक नई रियासत का क़याम। अब हिंदुस्तान बरतानवी हिंद कैसे बन गया? ऐसे बन गया कि जब हुकूमत बरतानिया ने हिंदुस्तान पर कब्ज़ा कर लिया तो वो हिंदुस्तान के बजाय बरतानवी हिंद कहलाने लगा। तो बरतानवी हिंद में पाकिस्तान के नाम से एक नई रियासत का क़याम
ناممکن کو ممکن بنایا گیا. الحمدللہ اللہ کا یہ احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے قائد اعظم جیسے گریٹ لیڈر ہمیں عطا کیے جنہوں نے ناممکن کو ممکن بنایا. پاکستان کے لیے کیا کہا گیا تھا کہ یہ تو دیوانے کا خواب ہے. مسلمان ویسے بھی جوش میں آتے ہیں اور پھر ان کا جوش بیٹھ جاتا ہے. ہاں اس خواب کو بھی بھول جائیں گے، لیکن اس خواب کو حقیقت کر دکھایا کس نے؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے. رنگ کی خاطر کئی بدن خشک ہوئے، جس کے ٹھنڈے سائے کی قیمت ایک عہد کے خواب ہوئے. اپنی مٹی اپنی چھاؤں کیوں پیاری ہے، ہم سے پوچھو. اے وطن پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن، پاک وطن پاک وطن، اے میرے پیارے وطن. اے وطن پاک وطن پاک وطن پاک وطن، اے میرے پیارے وطن. اے وطن پیارے وطن. تجھ سے میری ہے تمناؤں کی دنیا پرنور، تجھ سے ہے میری تمناؤں کی دنیا پرنور. عزم میرا کبھی میرے ارادے ہیں غیور. میری ہستی میں آنا ہے، میری مستی میں شعور. جہاں فضا میرا تخیل ہے تو شیریں ہے سخن. اے وطن پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن، پاک وطن پاک وطن، اے میرے پیارے وطن. اے وطن پیارے وطن. میرا دل تیری محبت کا ہے جاں بخش دیا. میرا دل تیری محبت کا ہے جاں بخش دیا. میرا سینہ تیری حرمت کا ہے سنگین حصار. میرے محبوب وطن تجھ پہ اگر جاں ہو نثار، میں یہ سمجھوں گا ٹھکانے لگا سرمایہ تن. اے وطن پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن، پاک وطن پاک وطن، اے میرے پیارے وطن. اے وطن پاک وطن پاک وطن پاک وطن، اے میرے پیارے وطن. گریڈ 9 اب ہم پڑھیں گے ابتدائی مسائل. قیام پاکستان کے بعد جو پاکستان کو ایک نئی ریاست کے لحاظ سے جو مسائل پیش آئے ان کے متعلق ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ وہ مسائل کون کون سے تھے. قیام پاکستان کے بعد ابتدائی مسائل: ریاستی اور انتظامی مسائل، اثاثہ جات کی تقسیم، نہری پانی کا مسئلہ، آئین سازی، مہاجرین کا مسئلہ، جغرافیائی اور دفاعی مسائل، معاشی مسائل. ابتدائی مسائل: مندرجہ بالا 3 باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے کون سی آئینی اور سیاسی جدوجہد کے ذریعے پاکستان کا قیام، انگریزوں کی غلامی سے نجات، برطانوی ہند میں پاکستان کے نام سے ایک نئی ریاست کا قیام، اس نئے ملک کی تاریخ کو پرکھنا چاہیے جو کہ پہلے دن سے مختلف انتظامی، سیاسی، معاشی، معاشرتی مسائل سے دوچار ہے. ان مسائل کی فہرست بہت طویل ہے، لیکن مندرجہ ذیل اہم مسائل کی وجہ سے
इस नई मुमलिकत कौन सी? पाकिस्तान को अपने मकासद के हसूल में काफ़ी मुश्किलात पेश आईं। सबसे पहले जो मसला है रियासती और इंतज़ामी मसाइल। क़याम पाकिस्तान के साथ ही हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में हिंदू मुस्लिम फसादात शुरू हो गए। ये तो बच्चों हम सब ने पढ़ा भी है और मुख्तलिफ़ ड्रामे भी देखे हैं, मुख्तलिफ़ नावलों में भी पढ़ा है कि जैसे ही पाकिस्तान बना तो क्या हुआ कि हिंदू मुस्लिम फसादात शुरू हो गए, जिससे हर तबका के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हर तबका मीन गरीब, अमीर, दरमियानी दर्जा सारे ही इस फसादात के शिकार हो रहे थे। कौन से फसादात? हिंदू मुस्लिम फसादात। इन फसादात के नतीजे में कसीर तादाद में मुसलमान भारतीय इलाकों से हिजरत करके पाकिस्तान आए। बहुत ज़्यादा तादाद में जो है मुसलमान हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान आए, जबकि लाखों की तादाद में हिंदू और सिख पाकिस्तान से भारत चले गए। आबादी की इतनी वसी बुनियादों पर ज़्यादा तादाद में पर मुंतकली ने पाकिस्तान की हुकूमत के लिए कई मसाइल पैदा कर दिए, क्योंकि काफ़ी तादाद में क्लर्क, ऑफिसर्स, डॉक्टर, टीचर्स और दूसरे शोबों के माहिरीन भारत चले गए। बच्चे देखें, अब माहिर लोग जो थे, जिस काम को क्लर्क जो है वो काम को समझते हैं, ऑफिसर्स जो थे जो काम कर रहे थे अपनी अहम पोस्टों पर, डॉक्टर्स जो मरीज़ों को देख रहे थे, टीचर्स जो पढ़ा रहे थे और दूसरे शोबों के माहिरीन भारत चले गए, तो पाकिस्तान में इन लोगों की कमी हो गई, जिससे मुख्तलिफ़ शोबा हाय ज़िंदगी में हुनरमंद अफराद की कमी का सामना रहा। और इस कमी को पूरा करना नई हुकूमत के लिए आसान काम नहीं था। कराची को पाकिस्तान का दारुल हुकूमत करार दिया गया। बच्चे, पाकिस्तान बनने के बाद कराची को पाकिस्तान का दारुल हुकूमत बनाया गया था, लेकिन अब इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है। मुनासिब सरकारी इमारतें ना होने की वजह से मरकज़ी हुकूमत के दफातर फ़ौजी बैरकों में कायम किए गए। इन दफातर के लिए ज़रूरी सामान और दफ्तरी रिकॉर्ड वगैरह भी ना होने के बराबर था। बच्चे, अब क्या था कि सरकारी इमारतें नहीं थी, तो दफातर जो है हुकूमत के दफातर कहाँ पे कायम किए गए? फ़ौजी बैरकों में कायम किए गए, और इन दफातर के लिए ज़रूरी सामान और दफ्तरी रिकॉर्ड मौजूद नहीं था, क्योंकि जो हिंदू और सिख पाकिस्तान से हिंदुस्तान गए थे वो दफ्तरी रिकॉर्ड भी यहाँ से साथ ले गए थे। सेकंड पे हम देखते हैं असासाजात की तकसीम। बरतानवी हुकूमत ने जो असासे पाकिस्तान और भारत के माबैन दरमियान तकसीम किए, इनके मुताबिक तकरीबन 75 करोड़ रुपए पाकिस्तान के हिस्से में आए, लेकिन बदकिस्मती से इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान को सिर्फ 20 करोड़ अदा किए गए। बच्चों, 75 करोड़ में से सिर्फ 20 करोड़ पाकिस्तान को दिए गए। इसके अलावा फ़ौजी साजो सामान और दफ्तरी रिकॉर्ड वगैरह भी भारत से पाकिस्तान मुंतकिल होना बाकी था, लेकिन हुकूमत हिंद के मनफी रवैये की वजह से पाकिस्तान को अपने पूरे असासे नहीं मिले जो पाकिस्तान का हक़ था। जैसे आप देखेंगे 75 करोड़ में से सिर्फ 20 करोड़ पाकिस्तान को मिले। इसी तरह जो फ़ौजी साजो सामान था वो भी टूटा फूटा पाकिस्तान को दिया गया, जिसकी वजह से हुकूमत वक्त को परेशानी उठानी पड़ी। ग्रेड 9 आज हमने पाकिस्तान की तारीख़ में पढ़ा कि पाकिस्तान का क़याम किन 3 बातों की वजह से अहम वाक़या है। इब्तदाई मसाइल में हमने पढ़ा रियासती और इंतज़ामी मसाइल और असासाजात की तकसीम। आपने नीट एंड क्लीन करके लिखना भी है और याद करके इनबॉक्स में सुनाना है। आपका काम चेक किया जाएगा और सुनने के बाद रिस्पांस भी दिया जाएगा इंशाल्लाह।